एक बार भगवान का एक परम भक्त भगवान के मंदिर पहुंचा। इतनी भक्ति का वेग बढ़ा कि भगवान के विग्रह से बात करता। एक दिन कहा, प्रभु आप बड़े थक गए होंगे ना। भगवान ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे प्रभु, संसार के लोग आते हैं, कोई कहता मेरा लड़का नहीं, कोई कहता मेरे रोगों का निदान कर दीजिए, कोई कहता है मेरे बेटे का ब्याह कर दीजिए, उसकी नौकरी लगा दीजिए, उसका कोठी बना दीजिए। सुन सुनकर कान भी पक गए होंगे और मन भी थक गया होगा। भगवान ने कहा, क्या बताऊं, ये तो मेरी सृष्टि है, मुझे तो ये सब सुनना ही पड़ेगा। नहीं प्रभु, ये सब नहीं चलेगा। आपका भी मन करता होगा ना कि थोड़ा घूम फिर आए, थोड़ा मन को रमाए आए, आनंद की वर्षा कहीं से हो जाए, आनंद के कुछ पल मिल जाए, मौज के कुछ पल मिल जाए। आपका भी तो मन करता होगा। एक काम करिए प्रभु, आप मेरा स्वरूप बना लीजिए और मेरे स्वरूप को धारण करके विचरण कराइए, जगत के रंग दिखाइए थोड़ा सा, और मैं आपकी जगह इस मूर्ति पर बैठ जाता हूं। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारा काम सरल है, मेरा काम बड़ा कठिन है। तुम्हारा काम मैं तो कर सकता हूं, लेकिन मेरा काम तुम नहीं कर सकते। भक्त ने कहा कि प्रभु ऐसा कौन सा काम है? कहा, मौन रहना। सब देखकर भी मौन रहना ये बड़ा कठिन है। भक्त ने कहा, प्रभु आप चिंता नहीं करिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान ने कहा, देखो यदि ये बात है तो इस चीज को स्वीकार कर लो। लोग आकर कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम्हारे सामने कितनी भी अप्रिय घटना क्यों ना घटित हो जाए, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं। मैं सब देखता हूं, बोलता नहीं हूं। भक्त ने कहा, प्रभु ठीक, स्वीकार है। भगवान ने भक्त के निवेदन को स्वीकार किया और भगवान भक्त बन गए और भक्त भगवान बन गए। भगवान विचरण करने चले गए, घूमने लगे। उस मंदिर में एक सेठ जी का प्रवेश हुआ। सेठ जी आए, बढ़िया फूल लेकर आए, प्रसाद लेकर आए, रखा, अर्पित किया और अपने पर्स से द्रव्य दक्षिणा निकाली और भगवान को समर्पित कर दी। जैसे समर्पित की और जेब में बटुआ को डाला तो बटुआ नीचे गिर गया और सेठ जी प्रार्थना कर लगे, जैसा व्यापार चल रहा वैसा व्यापार चलता रहे, जैसा परिवार चलता है वैसा चलता रहे। अपनी विभिन्न प्रकार की प्रार्थना कर दी और ऐसा कहकर चल पड़े। अभी सेठ जी गए ही थे कि एक भिखारी का प्रवेश हो गया मंदिर में। भिखारी ने भगवान से बड़ी शिकायत की। कहा, प्रभु ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया? अरे आपकी सृष्टि में तो सब सामान्य है, लोग मालपुआ खा रहे हैं, यहाँ तो एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा, ऐसे मेरा कौन सा अपराध है? विभिन्न प्रकार से भगवान को बातें सुनाता रहा और सुनाते सुनाते जैसे ही प्रणाम करके झुका तो बटुआ दिख गया। झट से बटुआ उठाया और देखा तो रुपयों की गड्डी रखी है। अरे आनंद में निमग्न हो गया, वाह प्रभु, आपने तो तत्काल मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, आपके समान दयालु कौन हो सकता है? ऐसा कहकर वो बाहर ही निकला है। इतने में एक व्यापारी का प्रवेश हुआ। व्यापारी ने कहा, नाथ, व्यापार करने के लिए परदेश जा रहा हूं, जल मार्ग से जा रहा हूं, दयानिधि इतना कृपा करिएगा, जीवन की नैया भी आपके हाथ में है और समुद्र की नैया भी आपके हाथ में है, इसका संहार करिएगा। इतना कहकर जैसे ही वो व्यापारी मुड़ा, सेठ जी पुलिस के साथ आ गए। सेठ जी ने कहा पुलिस महोदय से, इसी व्यक्ति ने मेरा बटुआ उठाया होगा, क्योंकि मेरे बाद यही मंदिर में प्रवेश किया है। पुलिस पकड़ने लगी जैसे ही उस व्यापारी को। अब विग्रह में जो भक्त बैठा है वो सब देखता रहा, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तत्काल सन्मुख आकर खड़ा हो गया। नहीं, मैंने देखा है, इस व्यापारी ने बटुआ नहीं उठाया है, एक गरीब व्यक्ति आया है, दरिद्र व्यक्ति आया है, वो बटुआ उठाकर गया है, अभी नीचे पहुंचा होगा, जाकर पकड़िए। भैया हो, इतना सुनना, सेठ जी, व्यापारी, पुलिस नीचे गए। वो भिखारी बढ़िया आनंद में रुपए गिन रहा था, कितने नोट हैं। नोट को देखा, गड्डी को देखा, पर्स को देखा। सेठ जी ने कहा, हाँ यही मेरा है। तत्काल पुलिस ने उस भिखारी को पकड़ा, व्यापारी को मुक्त किया और वो रुपए का बटुआ गड्डी के सहित सेठ जी को वापस कर, भिखारी को जेल डाल दिया गया। समय बीता, भगवान विचरण कर पुनः वापस आए और भगवान जब पुनः वापस आए तो भक्त ने सारी करनी को बताया, जो जो घटित हो गया। भगवान ने कहा, भैया तुमने कर दी ना गलती, मैंने आपसे कहा था ना देखना लेकिन बोलना नहीं। भैया, जिस सेठ जी का जो पर्स गिरा था उसमें जो रुपए था वो तो सेठ जी की कमाई का 1% भी नहीं है दिन की।
सेठ जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ, यदि वो कमाई, वो रुपए की गड्डी उस भिखारी को मिल जाती तो उसके 1 माह के राशन की व्यवस्था थी उस पर। और भैया, जो व्यापारी प्रार्थना करने के लिए आया था कि जीवन की नैया भी आपके भरोसे, समुद्र की नैया भी आपके भरोसे, मैं जानता था समुद्र में तूफान आने वाला है और उस तूफान में इसकी जीवन की लीला का अंत हो जाना है, लेकिन मेरी शरण में आ गया है, मुझसे विनती की तो मैंने सारी रचना को बनाकर इसको जेल में डलवाना चाहा ताकि ये बच जाए। लेकिन आपने तो सब उल्टा कर दिया भैया। व्यापारी को उसके मृत्यु के गाल पर भेज दिया और उस बेचारे गरीब व्यक्ति को जिस अपराध को उसने किया नहीं उसका फल भोगना पड़ रहा। माए बाप, ये स्वभाव हमारा ही है। हम ही इसी प्रकार भगवान की करनी पर प्रश्न चिन्ह उठाते, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। बाप, हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला।